सचिव बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ शॉर्ट नोटिस पे आए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल से कंट्रोवर्सी कश्मीर में करने की कोशिश की गई है। कश्मीर के अमन को फिर आग लगाने की कोशिश की गई है। आपको याद होगा 3 दिन पहले जब हजरत शाहीन की इनॉग्रेशन, जिसकी रेनोवेशन और ब्यूटिफिकेशन चेयरपर्सन साहिबा डॉक्टर दुर्गा इंद्राबी ने की है, 3 दिन तक किसी को याद नहीं रहा। लेकिन 3 दिन के बाद कुछ गुंडे अंदर घुसते हैं, दहशत गर्दाना तरीके में अंदर वो अशोक चिन्ह का तोड़ फोड़ करते हैं। एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा था, क्योंकि जैसे कल से हमने देखा है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज इस इशू को और ज्यादा पेट्रोल डालने की कोशिश कर रही है और वो स्ट्रैटेजी करिए। जहां तक नेशनल चिन्ह का ताल्लुक है, ये खाली भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह नहीं, ये हर एक हिंदुस्तानी भारतीय का चिन्ह है। अगर हम हज पे जाते हैं, वहां पासपोर्ट पे एक चिन्ह होता है, और जो कार्ड हमारे गले में होता है जब हम मक्का शरीफ या हम मदीना शरीफ जाते हैं या काबा शरीफ, तब भी ये कार्ड हमारे गले में होता है और ये चिन्ह वहां भी लगा होता है। हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, ये रुपयों पे लगा हुआ था, तब इनकी नमाज मकरू क्यों नहीं होती? तब ये इस चिन्ह को बाहर क्यों नहीं छोड़ते हैं? बेसिकली इसके पीछे जो इनका एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है, वो ये है कि कश्मीर के अमन को फिर ये आग लगाने की कोशिश करे, क्योंकि इनकी आंख को बाता नहीं है। जिस तरह से चेयरपर्सन साहबा ने मुकदम साहब चौरी शरीफ दरगाह की जिस तरह से उन्होंने ब्यूटिफिकेशन की और रेनोवेशन की है, इनको एक आंख भी बाता नहीं है। जिस तरह से कल गुंडे अंदर घुसे, जिस तरह से कल उन्होंने वहां तोड़फोड़ की है, मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के उस 2 कंपनी रहती है 2 रहती है, उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं, मैं डीजी साहब से सवाल करना चाहता हूं, आपकी पुलिस कहाँ थी जब भारत के मुख्त पे कल चोट की गई, जब भारत के सिर पे वहां पत्थर से चोट की गई? आपकी पुलिस के तमाशे ही बैठे थे, पत्थर और डंडे कैसे अंदर पहुंचे जब वहां फिस्टिंग करके अंदर सबको छोड़ा जाता है? और आज हमें इस्लाम का दर्ज देने वाली पार्टियां, आज हमें इस्लाम दिखाने वाली पार्टियां, मैं उनसे सवाल करता हूं कि इस इस्लाम में लिखा है कि आप कब्रिस्तान में जाइए और फाते पढ़िए? कहाँ लिखा है? हमें इस्लाम सिखाने की कोशिश न कीजिए। अगर किसी को एतराज था, हो सकता था इस अशोक चिन्ह को वहां लगाने के लिए डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, एक डेमोक्रेटिक रास्ता होता है, जाके चेयरपर्सन साहिबा से या वक्फ बोर्ड से मिलके हमें एतराज है, ये आप नहीं लगा सकते, रिलीजियस प्लेस है। खुद उन्होंने कहा मैं हटवा देती, लेकिन जो तरीका उनका था, ये उसामा बिन लादेन का तरीका था। ये डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एलजी साहब, हम डीजी साहब से गुजारिश करते हैं कि जिन्होंने वहां तोड़फोड़ की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम ये भी डिमांड करते हैं, जिस तरह से कल लोग वहां चप्पल और बूट पहन के अंदर घुसे हैं बेहरमती की उस दरगाह की, इसके पीछे जिनका हाथ है उनको भी कानून के शिकंजे में लाना चाहिए। और मेरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी कि राष्ट्रीय चिन्ह की तोड़ फोड़ की जाए। जिन्होंने ये किया है उनको कानून के दायरे के अंदर लाके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का क्या कसूर है? यही कसूर है रेनोवेशन की, ब्यूटिफिकेशन की, हमारी स्टाइलों की, अकाउंटेबिलिटी लाई, ट्रांसपेरेंसी लाई, यही कसूर है उनका। वो आयरन लेडी है, किसी से घबराने वाली नहीं है, किसी से डर कर दबने वाली नहीं है। वो आयरन लेडी है, जवाब देना जानती है। वो कह चुके हैं अगर किसी को ऐतराज है या लगा नहीं सकते, एक प्रॉपर वे है डेमोक्रेटिक सेटअप में, आप उनको बोल सकते थे, आप इनको अप्रोच कर सकते थे, लेकिन जो तरीका था ये उसामा बिन लादेन का तरीका था जो उन्होंने अफगानिस्तान में अपनाया था। ये तरीका इन गुंडों, इन गानों, इन दहशतगर्दों ने कल हजरत बल में अपनाया।